और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नागरिकता कानून मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि फिलहाल इस कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए, यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। कपिल सिब्बल ने सीएए पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि नागरिकता कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। अटॉर्नी जनरल भी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो याचिका दायर करते हुए कपिल सिब्बल की तरफ से अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी इस कानून पर रोक लगाई जाए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिना केंद्र सरकार को सुने कोई आदेश नहीं देंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सभी याचिकाओं की कॉपी जो है वो केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए। यानी कि जो याचिकाएं, जो मांग, जो अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई है, उन मांगों को, उन याचिकाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये चाहता है कि जो याचिकाएं हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचे, ताकि केंद्र सरकार को ये समझ में आए या ये पता लगे कि आखिर जो याचिकाकर्ता हैं वो चाहते क्या है, और उसके बाद ही सरकार की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया है कि अभी फिलहाल नागरिकता कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं को केंद्र तक भेजने की बात जरूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 144 याचिकाएं दायर की गई थी और इसमें से 160 पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से आज जवाब दाखिल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया है। केंद्र का पक्ष सुनने के बिना आदेश नहीं दिया जा सकता या फिर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई है। एनपीआर की प्रक्रिया 3 महीने तक टाली जाए, ये भी कपिल सिब्बल की तरफ से मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल दलील इस वक्त रख रहे हैं। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलील रखी गई, अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल अपनी मांग रख रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, इस वक्त क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, क्या अहम टिप्पणियां की गई हैं? देखिए, ये सीधे तौर पर जो सबसे पहली बात कही गई है कि अभी उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार को अभी तक तमाम याचिकाएं नहीं मिली हैं और उन याचिकाओं के सिर्फ 60 के करीब याचिकाएं उन्हें मिली हैं। इस पर सीबीएल ने कहा है कि एनपीआर की प्रक्रिया को 3 महीने तक टाल दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको वो रोकने की मांग कर रहे हैं कि इसको टाल ही दिया जाए। लेकिन जिस तरह से लग रहा है उसमें यह है कि इस मामले को आगे संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि 140 से ज्यादा जो लगभग 144 याचिकाएं फाइल हुई हैं और अलग अलग हाई कोर्ट्स में है, उनकी सबकी कॉपी उसको मिल जाए ताकि उस पर समुचित रूप से वो जवाब दे सके। इसीलिए अब देखना है कि इस पर कोर्ट क्या है, लेकिन जिस तरह का रुख है उस पर लगता है कि ये मामला संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। जी, लेकिन धीरेन्द्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि अभी फौरी तौर पर रोक नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट, या नहीं लगाना चाहता, पूरे मामले की सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लेना चाहता है, या कोई और वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, किसी भी मामले में आप दोनों पक्षों को सुने बिना किसी भी किस तरह का एक तरफा फैसला नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ किया कि अभी तक जवाब नहीं, क्योंकि 60 के करीब ही याचिकाओं की कॉपी सरकार को दी है। चूंकि सरकार जब तक अपना पक्ष न रख दे, क्योंकि ये कानून संसद से पास हुआ है, इसीलिए इसको इस तरह नहीं किया जा सकता कि एक तरफा कोई स्टे दिया जा सकता है, और ना ही इस तरह का कोई इमीडिएट कारण सरकार को उसको दिख रहा है। लिहाजा इसीलिए वो इतना समय जरूर देंगे कि सरकार पूरी तरह से इस पर नोटिस लेने के बाद तमाम सारी चीजें, जितनी याचिकाएं फाइल हुई हैं, उनका जवाब, उनको पढ़ने के बाद उनका जवाब दाखिल करे, उसी के बाद कोई कोर्ट फैसला लेगा।